Morning student, today I explain your chapter number 17 subject हिंदी कस्तूरी। तो बेटा आज हम आपको आपके हिंदी विषय के कस्तूरी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर यानी पाठ 17 पाठ 17 को पाठ 17 का क्या नाम है? कवि का साथ नामक पाठ को पढ़ेंगे। कवि का साथ नामक पाठ देखते हैं बेटा। कवि का साथ कैसे कहते हैं? जैसे जो लेखक हैं, लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि लेखक के मित्र कौन है? कवि थे। तो लेखक कवि के साथ रहते हैं और उनको अपनी रहने की कीमत क्या क्या चुकानी पड़ती है। तो उसी व्यंग्यात्मक रूप से इस लेखन के माध्यम से कवि ने लिखा है, लेखक ने लिखा है। लेखक हम आपको देखते हैं कि क्या है। लेखक का नाम भी बेटा देख लेते हैं। तो लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। ये देखिए, अमृतलाल नागर लेखक का नाम है। ओके, सो बेटा चलते हैं आपके मेन चैप्टर में, मेन पार्ट में। तो इससे पहले आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं संदेश। कवि और कलाकार का जीवन अनोखा होता है। कैसे? कवि और कलाकार का जीवन कैसे अनोखा होता है, कैसे अलग होता है, देखते हैं पाठ परिचय। व्यंग्य लेखन साहित्य की एक श्रेष्ठ विधा है। मैंने पहले ही बताया कि व्यंग्य है। तो यह लेखन जो लिखी गई है, यह साहित्य की जो विधा लिखी गई है, यह व्यंग्यात्मक तरीके से लिखी गई, व्यंग्य लिखी गई है। अब व्यंग्यकार यानी लिखने वाले को व्यंग्य लिखने वाले को व्यंग्यकार कहते हैं। तो ये व्यंग्यकार है, अपने व्यंग्य के माध्यम से विविध प्रकार की सामाजिक बुराइयों एवं अन्य स्थितियों पर गंभीर कटाक्ष करता है। इस व्यंग्य में लेखक कवि के आर्थिक अभावों एवं दिखावे से परिपूर्ण जीवन की झलकियाँ प्रस्तुत करता है। कैसे दिखा रहा है कि कैसे वो मतलब एक दिखावटीपन कि अपना सब कुछ नुकसान करते हुए और कवि के साथ लेखक रहता है, अपना नुकसान करता है। तो इसको आगे बढ़ाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं बेटा कवि का साथ में। अब यहाँ पे एक दिन लेखक कहते हैं कि एक दिन मेरे परिचित सज्जन मुझसे अपना दुखड़ा रोने लगे, मतलब मुझसे अपनी दुख बताने लगे। बेचारे बड़े भले आदमी थे। कौन? जो सज्जन थे। पढ़े लिखे औसत समझदार थे वो, यानी कुछ समझदार भी थे, पढ़े लिखे थे, भावुक थे और काव्य और कला के प्रेमी युवक थे। यानी युवक थे, बुजुर्ग नहीं थे। तो उनकी ये सब इनके दुर्भाग्य ने उनके साथ यह व्यंग किया कि उनके बचपन के एक सहपाठी मित्र को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का कवि बना दिया। मतलब वो बेचारे इतने दुर्भाग्यशाली थे कि उनके बचपन के मित्र क्या बन गया? अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कवि बन गए। क्यों? एक समय में यह स्कूल ख्याति कवि थे, इसीलिए इनको दुर्भाग्य कहा गया कि ये स्कूल में ख्याति कवि थे, मतलब बहुत पॉपुलर थे, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नहीं बन पाए। लेकिन वह कुछ भी नहीं था। कौन? उनका मित्र। और और वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बन गया। तो इसी संदर्भ में इन सज्जन को कवियों के संग का चस्का लगा। इसी संदर्भ में कि वो जो बेचारे थे स्कूल में इतने आगे थे लेकिन बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं जा पाए, तो इसीलिए वो अपने किसके साथ हो लिए? कवियों के साथ घूमने फिरने लगे। उस दिन उन्हें उदास देखकर जब मैंने बहुत कुरेदा तो वो बोले, यानी मैंने जब बहुत बार बार पूछा तो क्या बोले? कुरेदना मतलब बहुत बार बार पूछना। तो क्या बोले? आपसे क्या कहें, साथ निभाने के फेर में हम तबाह हो गए। वो लेखक से बता रहे हैं युवक कि हम साथ निभाने के फेर में तबाह हो गए। अब देखें, यानी लेखक से बताया जाए, यानी लेखक किसकी कहानी कह रहे हैं? वो जो स्कूल में जो कवि थे, जो बहुत ही पॉपुलर अच्छे थे कवि, और वो अपनी मित्र किसको बना लिए? अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कवियों को चस्का लग गया था। तो हमारा तो ठहरा कवियों का साथ, गोया करेले पर नीम चढ़ गया हो, जैसे करेले पर नीम चढ़ गया हो। कच्चे धागों में मन को बांध। अब देखिए, यहाँ करेले पर नीम चढ़ना का मतलब क्या है? नीम कड़वा होती है, करेला भी कड़वा होता है। तो करेले पे नीम चढ़ जाती है, तो उस हिसाब से मतलब बहुत करेला जो बहुत कड़वा आ गया। तो कच्चे धागों में मन को बांध कर जीने वाले इन कवियों कलाकारों का साथ दुनिया दिखाने के लिए तो अवश्य गौरव का है। यानी कच्चे धागों में बंध को, मन को अपने बांध कर जीने वाले इन कवियों और कलाकारों का साथ दुनिया दिखाने के लिए तो अवश्य गौरव का। मतलब कि हमारे पास कुछ न हो लेकिन हम अपना नुकसान सहते हुए किसके साथ घूमें? केवल दिखावटी के लिए कि हम तो बड़े बड़े कवियों के साथ घूम रहे हैं। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय ख्याति प्राप्त कवियों के साथ घूमते हुए देखकर लोग हमें भी 5 सवारों में मानते हैं, मतलब महत्वपूर्ण कवियों में शामिल मानते हैं। मगर इसके बाद का हाल अजी कहाँ तक कहें?
मजबूरी यह कि हमारे पास शेषनाग की तरह बातें नहीं है। फिर वो कहते हैं अजी अब कहाँ क्या कहें, मजबूरी अब यह है कि अब हमारे पास शेषनाग की तरह बातें नहीं, मतलब शेषनाग जैसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इनका कहने का मतलब, तो उसी तरीके से हमारे पास वैसी बातें नहीं हैं। तो अब आइए देखते हैं इसमें। हमारे कवि साथी एक बार बड़े दरबारी किस्म के कवि सम्मेलन में जाते समय हमारी नई घड़ी मांग कर ले गए। वो बताते हैं लेखक से, यानी वो जो युवक थे वो बताते हैं कि हमारे जो जिनके साथ घूमते थे उनके दरबारी किस्म, उनके कवि क्या कि उनके साथ के एक कवि एक बार दरबार में जा रहे थे, उन्होंने उनसे घड़ी मांग ली और कहे कि हम कोई धनासेठ नहीं। जब मांगी घड़ी तो उन्होंने क्या कहा कि हम कोई धनासेठ नहीं, हाँ उम्दा चीज़ें रखने का शौक़ है, इसलिए धीरे धीरे बचत के रुपए जोड़कर कभी कभी अपनी मनचाही वस्तु खरीद लिया करते हैं। 350 रुपये का माल अपने कवि साथी को टेम्परेरी तौर पर देने में संकोच हमें हुआ। मतलब कि 350 रुपये की घड़ी थी और जब हमारे मित्र कवि ने हमसे घड़ी मांगा तो हमें बहुत संकोच हुआ। ये कौन बता रहा है? वो व्यक्ति बता रहे हैं जो लेखक से, मतलब लेखक से अपनी बात बता रहे हैं। भले ही हमें उनकी नीयत पर शक न हुआ हो, मतलब भले ही हमें न हुआ हो उनकी नीयत कैसी हो, मगर यह भय तो था ही कि मूडी और लापरवाह स्वभाव के कवि थे। यानी वो सभी कवि कैसे थे? मूडी और लापरवाह। कवि जी मेरी घड़ी कहीं इधर उधर रख कर भूल आएंगे और हैं करके बैठ जाएंगे, मतलब हैं करके जैसे कि भूल गई। इधर हम बेमौत मारे जाएंगे, बिना मौत के मतलब मर जाएंगे। भाई किसी की भी घड़ी खोएगी, अगर कोई आके कहेगा कि आपकी घड़ी खो गई तो क्या कहेगा? अब मांग भी नहीं सकता क्योंकि दोस्त थे। घड़ी की घड़ी जाएगी, ऊपर से जीवन संगिनी यानी पत्नी महोदया भी अलग से हजारों अलाय बलाय सहनी पड़ेगी, हजारों बातें भली बुरी कहेंगी। हमारा संकोच देखकर कवि जी के मन का एक कच्चा धागा टूट गया। मतलब मैं देने में आनाकानी किया, लेखक से बता रहे हैं वो व्यक्ति कि मैंने देने में आनाकानी किया तो कवि के मन का कच्चा धागा टूट गया। टपक कर बोले, मतलब कवि को लगा कि नहीं देंगे तो उनको धैर्य टूट गया और वो क्या बोले कि तुम मोरचुआ हो, मतलब अपने आप को धनी समझते हो, अपने एक कवि मित्र के गौरव सहन नहीं कर सकते। मतलब एक कवि मित्र का गौरव कि मतलब घड़ी अगर मिल जाएगी तो घड़ी न देने में हमारे कवि मित्र का गौरव टूट रहा है और घड़ी पहनने से गौरव बढ़ जाएगा। तुम चूँकि कविता नहीं कर सकते मगर घड़ी खरीद सकते हो, देखिए इसीलिए मेरे मान सम्मान को अपने पैसे की शक्ति से दबाना चाहते हो। मतलब मैं इतना बड़ा कवि और तुम मुझे घड़ी नहीं देना चाह रहे हो पैसे से, वो कह रहे हैं। फिर तो मित्रवर कवि ठहरे, एक जवान से 100 वार कर चले, यानी बहुत बातें कह दिया। हार कर मैंने घड़ी भी उनको दे दी। फिर जिसका डर था वही हुआ। अब देखिए किसका डर था इनको किस चीज़ का डर था? यानी घड़ी चोरी हो गई, वही हुआ। कवि जी ने आकर कह दिया कि घड़ी खो गई। देखिए ये कवि जी हैं, ये इनके मित्र हैं, यही लेखक से अपनी सारी कहानी इनके बारे में बता रहे हैं। तो कवि जी ने आकर कह दिया कि घड़ी खो गई। सुनकर जब मेरा चेहरा उतर गया, इनका चेहरा उतर गया तो गरज कर बोले कि मैं ब्लड बैंक से अपना खून बेचकर ही क्यों ना जमा करूं, मगर 450 रुपये कहीं से भी लाकर तुम्हारे मुंह पर फेंक जाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि मैं ब्लड, तुम्हारी घड़ी में किसी भी कीमत पर तुमको दूंगा, चाहे मुझे ब्लड बैंक में अपनी ब्लड ही यानी खून ही न बेचना पड़े, तुम्हारे मुंह पर फेंक जाऊंगा। तुम महान नीच हो, गाली तक लगे देने ये इनको। मेरे जैसे महान कवि के मित्र कहलाने के योग्य नहीं। देखिए अब ऐसा बातें आने लगी। आते ही तुमसे यह तो पूछा ना गया कि कहो मित्र तुम्हें वहाँ कैसा यश मिला, बल्कि अपने घड़ी का रोना रोना बैठ गए। मतलब आते ही तुमने ये नहीं पूछा कि मित्र तुम्हें वहाँ पे कितनी इज्जत मिली और तुम रोने लगे अपने घड़ी के लिए। जो उसमें आकर कवि जी कहते चले गए, तुमने अपनी घड़ी खो जाने की कचोट को एक बार भी मेरे अंतर्मन में, मेरे मर्मस्थल में टटोल कर नहीं देखा। मतलब कवि जी कह रहे हैं अपने मित्र से कि तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा कि मुझे कितना दुख हुआ, मेरे मन में कितना कष्ट हुआ, मेरे अंतर्मन में कितना कष्ट हुआ, और तुम मुझसे पूछ रहे हो, ऐसे कह रहे हो और मुंह लटका कर तुम बैठ गए। तुम्हें क्या मालूम कि उसके खो जाने की यानी घड़ी के खो जाने की पीड़ा से तड़प कर मैंने एक कविता लिख डाली है, यानी घड़ी के खोने में मैंने एक कविता लिख दी। अगर मालूम होता कि तुम्हें ये मालूम हो गया होता कि तुम्हारी घड़ी खोई और तुम्हारे पे कविता लिखी गई है तो तुम बहुत खुश होते, तुम्हें बहुत अभिमान होता अपनी घड़ी खोने पर। लो सुनो मैं तुम्हारी कविता सुनाता हूँ। यही बेटा ये क्वेश्चन में भी आया है कि कौन सी कविता सुनाई है, तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए, मेरे मित्र की घड़ी जाने कहाँ गिर पड़ी, निर्धन मित्र के जाने कितने अरमानों से अड़ी, बड़ी मुश्किलों से खरीदी हुई घड़ी
जाने आज किस भाग्यवान के हाथों पड़ी, किसकी कलाई पर जड़ी मेरे मित्र की घड़ी। मतलब मेरे मित्र की घड़ी पता नहीं कहाँ गिर गई। वो मेरे निर्धन मित्र थे, बहुत अरमानों से खरीदे थे, जुड़ी थी वो घड़ी बहुत अरमानों से, बड़ी मुश्किलों से उन्होंने वो घड़ी खरीदी थी। घड़ी खोने के बाद जो पाया होगा वो बहुत भाग्यवान होगा, और उसके हाथों में वो पड़ी होगी, उसकी कलाई में जड़ी होगी, यानी पहना होगा तो जड़ी होगी मेरे मित्र की घड़ी। अब देखिए, अब फिर यूँ घड़ी खोकर साहित्य में उसके अमर हो जाने के गौरव से ही संतोष कर मुझे बैठ जाना पड़ता। तो ये कह रहे हैं इनके मित्र, कवि के मित्र, कि यूँ घड़ी खोकर, घड़ी मैंने अपनी खो दी, साहित्य में घड़ी के अमर हो जाने के गौरव से ही मुझे संतोष करना पड़ता, तो भी मैं चुप रहता। यानी मैं चुप हो जाता कि चलो घड़ी खो गई, उसके पे लिखा गया। लेकिन कुछ समय के बाद, यानी 6-7 महीने के बाद, मैंने अपनी घड़ी एक दिन दावत में उन्हीं कवि जी के कलाई पर बंधी देखी। लीजिए, वही कवि मित्र जो थे, यानी मेरे दोस्त, वहीं घड़ी अपनी कलाई पर बांधे हुए आए थे। उस पर मेरी दृष्टि पड़ी। पढ़ने का आभास होते हुए झट से मुस्कुरा कर बोले, देखो मैंने भी तुम्हारी जैसी घड़ी खरीद डाली, कलेजे पर पत्थर रखकर। यानी कलेजे पर पत्थर मतलब बहुत दुखी मन के साथ, कष्ट सह के ऐसी रस्म निभाई मैंने, मतलब कि देखिए, तो पत्थर रखकर साथ निभाने के निष्ठा भर से उठने का नाटक करते हुए मुस्कुराकर। मतलब मैंने अपने कलेजे पत्थर रखकर, बहुत कष्ट सहकर, और अपनी मित्रता का साथ देने भर मात्र से ही, निष्ठा से, कि अगर मैं बोल दूंगा तो मेरी दोस्ती टूट जाएगी, ऐसा सोचने से, ऐसी दोस्ती निभाने से सोच के, रस्म निभाने भर सोच के मैंने नाटक में कहा मुस्कुराकर, बधाई हो उस घड़ी के लिए। तो इसी पर लेखक ने लिखा है कि ऐसी मित्रता किस काम की, इसी पर व्यंग किया गया है बेटा। अब देखिए, ये लास्ट पेज है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। हमारे साथियों में अगर एक ही कवि होता तो भी बचत थी। वो कह रहे हैं कि हमारे साथियों में, यानी जिनकी घड़ी खोई है, वो बता रहे हैं कि अगर हमारे साथियों में एक ही कवि होता तो भी बचत थी। मतलब एक ही साथी नहीं थे, अगर एक ही साथी होता तब तो चलो समझो ठीक है, यानी 5 में से एक थे भी, तो 4 तो थे, तो चारों लूटने वाले ही थे। तो अगर एक होता तब तो बचत थी, मगर वहाँ तो जन्मपत्री में ऐसे ग्रह पड़े थे, मतलब जन्म से ऐसे ग्रह पड़े थे, यानी 5। जो बचपन के साथी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि इस नगर में पधारने पर इस गरीब की कुटिया को ही अपनी चरण धूलि से पवित्र करते हैं। यानी वो अगर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि भी होते हैं, बहुत पैसा कमाने वाले भी हैं, तब भी वो क्या करेंगे, इस नगर में अगर आएंगे तो इस हमारी, यानी हमारे यहाँ इस गरीब की कुटिया में ही अपनी चरण धूलि से पवित्र, मतलब अपने चरण धूलि से पवित्र करना, मतलब वो हमारे घर ही आके ठहरते हैं, रुकते हैं। वे बड़े भाव से ऐलान किया करते हैं, यानी बड़े भाव से वो कहते हैं, बड़े सबको सुनाते हैं कि मैं किसी बड़े होटल या बड़े आदमी के बंगले में, कौन कहता है, कभी लोग कहते हैं कि मैं किसी होटल या बड़े बंगले या किसी बड़े आदमी के घर में ठहरता नहीं हूँ, अपने इसी गरीब सहपाठी यानी मेरे यहाँ ठहरता या पसंद करता हूँ। भले ही इसके यहाँ ठहरने मुझे बहुत से कष्ट होते हो, देखिए रुक भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, भले कष्ट होते हो, कवि महोदय यह कहकर अपने प्रशंसकों से भरे दरबार में बड़े प्रेम से हमारी ओर देखते हैं। मतलब कि कहते हैं कि हम लोग इतना बड़ा होते हुए भी इनके घर रुकते हैं, इतना कष्ट सहते हैं, तो एक तरह से हमारा नुकसान भी कर रहे हैं और हमें चढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। सिवाय इसके कि अपने इसी महान गौरव और प्रशंसकों के कुएं में धम से कूद पड़े, और कर ही क्या सकते हैं। और मैं ये सब सुन के क्या कर सकता हूँ, मुझे तो बस वही है कि अपने गौरव और सौभाग्य कुएं कि मुझे बस यही गौरव और सौभाग्य कि मैं इन कवियों के साथ हूँ, और मैं उसी कुएं में धम से कूद पड़ रहा हूँ। जबकि मुझे क्या नुकसान हो रहा है, मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े लोगों के साथ रहने में वो मेरा ही खा रहे हैं। महाकवि जी और उनके प्रशंसकों की खातिर करते करते, यानी महाकवि जो लोग उनके साथ थे चारों, और उनके साथी भी खातिरदारी करते करते उनके प्रशंसक भी आते थे, हमारा बैंक अकाउंट खुश्क हो जाता था, यानी ख़त्म हो जाता था। मतलब बैंक का खाली पैसा केवल क्या करने में, मेज़बानी करने में, खिलाने पिलाने में। अब एक उदाहरण दिए हैं कि मुर्गा अपनी जान से जाता है और खाने वाले को स्वाद नहीं आता। मतलब मुर्गा तो बेचारा चला गया, मर गया, कट गया, लेकिन खाने वाला कहा कि अरे आज बढ़िया नहीं बना है। ठीक उसी प्रकार से हमारा तो बैंक अकाउंट खाली हो गया, लेकिन हमारे मित्र क्या कहते हैं कि हम तो उल्टा सीधा, जो भी हो साथ तो निभाना ही पड़ता, जो भी हो हमारा भले नुकसान हो, लेकिन हमें मित्र का तो साथ निभाना ही पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय कवियों के अलावा कई ऑल इंडिया स्टार कवि भी मित्र हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कवि तो मेरे मित्र हैं ही, साथ में इंडिया लेवल के भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं। इनके गलों पर लाख सुनने वाले निसार हैं, बहुत सारे कहानियाँ, बहुत सारे ऐसे
कवि सम्मेलनों में इनकी ऐसी धूम मस्ती है कि उनकी क्या क्या बखान करें। कवि सम्मेलन में वो लोग इतना इतना कविताएं करते हैं, इतनी बोलते हैं कि हम क्या कहें उनके बारे में। बहुत बड़ी बड़ी बखान है, बहुत बड़ी बड़ी धूम मची है। ठीक है बेटा, तो ये सब कहते हैं। तो कहने का मतलब इस कहानी के माध्यम से लेखक घड़ी जिनकी गायब हुई थी उनके व्यक्ति के उनकी कहानी बताता है कि उन्होंने अपना नुकसान सहते हुए ऐसे लोगों को मित्र बना लिया था केवल एक आडंबर रहित दिखावे के लिए कि मैं तो इतने लोगों के बीच में रहता हूँ और सारा नुकसान हो गया उनका। तो यही व्यंग्यात्मक है बेटा, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, सो थैंक यू।